अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। असल में जो टर्म स्टैटिस्टिक्स है इसके बारे में अलग अलग राय कायम की गई है। कुछ लोग, कुछ स्टैटिस्टिशियंस, कुछ बुक्स जो है ये मानते हैं कि टर्म स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड स्टैटस। कुछ स्टैटिस्टिशियंस ये मानते हैं कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। कुछ स्टैटिस्टिशियंस ये मानते हैं इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्यू, ठीक है ना। लेकिन इन सभी वर्ड्स का जब हम माना देखते हैं वो एक ही है, और वो क्या है? ईच ऑफ विच मीन्स ए पॉलिटिकल स्टेट। चाहे आप स्टैटस आप ले लीजिए, चाहे आप स्टैटिस्टा ले लीजिए, चाहे आप स्टैटिस्टिक ले लीजिए या स्टैटिस्टिक्यू आप ले लीजिए, इन सभी वर्ड्स का एक ही मतलब है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। इसीलिए जब ओल्ड डेज में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता था तो स्टैटिस्टिक्स वाज रिगार्डेड एज साइंस ऑफ किंग्स, यानी स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ किंग्स कहा जाता था। अब स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ किंग्स इसलिए कहा जाता था, ये जो किंग्स हुआ करते थे वो अपनी स्टेट को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्टैटिस्टिक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसमें ये बादशाह जो है, ये किंग्स जो है, वो हमेशा इस चीज के बारे में जानकारी रखते थे या रखना चाहते थे कि उनकी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उनकी स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स करते हैं वो कौन कौन से क्रॉप्स हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। मतलब हर एक नेशन या हर एक कंट्री का जो बादशाह होता था वो अलग अलग रीजन्स या अलग अलग मुल्क के कॉर्नर से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे ताकि उस स्टेट का या ताकि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हो सके, या फिर पॉलिसीज मुरतब की जाए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली वहां पर या स्मूथ वे में अपनी फंक्शन करती रहे, ठीक है ना। तो इस पर्पस के लिए स्टैटिस्टिक्स को बादशाह इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टैटिस्टिक्स जो है इसके यूज में एक फिनोमिनल चेंज आ गई। आज अगर हम देखें, आज शायद ह्यूमन रिसर्च या हम यूं कह सकते हैं कि ह्यूमन नॉलेज जो है, या फिर हम यूं कहेंगे कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जहां पर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल न किया जा रहा हो। यानी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा किया जा रहा है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हैज बिकम द बेस ऑफ ऑल स्टडीज, यानी सब स्टडीज के लिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है एज ए बेस बन चुकी है। या हम यूं कह सकते हैं कि इट हैज बिकम, या स्टैटिस्टिक्स हैज बिकम एन एंकर फॉर ऑल इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है ना। जैसे अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, अगर आप इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको यकीनन स्टैटिस्टिक्स की मदद लेनी होगी। तो या यूं कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स नेसेसरली आपको वहां पर सहायता करेगी, हेल्प करेगी उस रिसर्च को का मतलब अंजाम देने में, या फिर वहां से रिजल्ट्स को ड्रॉ करने में, या फिर कोई कंक्लूजन निकालने में। स्टैटिस्टिक्स जो है इसको पहली बार एक जर्मन साइंटिस्ट ने एज ए टर्म स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किया 1749 में, ठीक है ना। वो जो जर्मन साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था गॉटफ्राइड एचेनवाल, ठीक है ना। तो ये जो गॉटफ्राइड एचेनवाल है इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन
जब टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं तो टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स जो है इसको दो डिस्टिंक्ट सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, एक जिसको सिंगुलर सेंस कहते हैं और दूसरा जिसको प्लूरल सेंस कहा जाता है। अब सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिकल डील्स विद द टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, या हम यूं कह सकते हैं कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है ना। या हम यूं कह सकते हैं ऐसे मेथड जो डील करते हैं किसके साथ, कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के साथ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के साथ, एनालिसिस ऑफ डेटा के साथ या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के साथ, ठीक है ना। ऐसे मेथड्स जिनकी बदौलत कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है। इन सभी मेथड्स को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। आई बात समझ में। तो ये जो यहां पर मैंने 5 स्टेजेस आप लोगों को बताई, इसको हम शॉर्ट में कोपाई के नाम से जानते हैं। यानी C stands for collection of data, O stands for organization of data, P stands for presentation of data, A stands for analysis of data, and I stands for interpretation of data. Statistics in singular sense means the various methods adapted for the collection of data, for organization of data, for presentation of data, for analysis of data and for interpretation of data. तो इसको हम क्या कहते हैं, statistics in singular sense. जब हम statistics in plural sense की बात कहते हैं तो statistics in plural sense का मतलब होता है it refers to the collection of numerical facts. It refers to the collection of numerical facts. या हम यूं कह सकते हैं statistics in plural sense means simply when collection of numerical facts and figures are systematically done or systematically collected for some specific purpose. यानी जब कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग इन प्लूरल सेंस में। यानी दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, जैसे हम कह सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, ठीक है ना। तो अलगरज कि स्टैटिस्टिक्स को जब हम प्लूरल सेंस में डिफाइन करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है ना, सिस्टमैटिकली कलेक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मुद्दा मकसद के लिए, किसी खास पर्पस के लिए जब कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब ये होता है। यहां पर स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन कंट्री है ए हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 38.58 मिलियन टन्स टू 58.64 मिलियन टन्स। यानी कंट्री ए है, उस कंट्री ए में जो प्रोडक्शन ऑफ राइस है वो साल 1974 में 38.58 मिलियन टन था और वही राइस प्रोडक्शन, ठीक है ना, साल 1984 में कितना पहुंचा है, 58.64 मिलियन टन, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये 2 साल का प्रोडक्शन ऑफ राइस यहां पे दिखाया गया है, तो इस वैल्यूज को, ये जो यहां पर ये फिगर्स दिए गए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है ना।
या फिर न्यूमेरिकल फिगर्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि 1974 में 38.58 मिलियन टन का राइस का प्रोडक्शन हुआ था और फिर 1984 में 58.64 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो गया था। तो ये न्यूमेरिकल फिगर्स में भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो अलगरज ये कि जो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस होता है उसमें सिर्फ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम दिखाते हैं और वो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उनको सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक और बात आप लोगों को बताता चलो कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मतलब बयां करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है ना। यानी प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिस डेटा में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो एक एक करके मैं यहां पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो पहला कैरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस जो है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा कैरेक्टर क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। चौथा, स्टैटिस्टिक्स आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। पांचवा, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। छठा, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर सम प्री-डिटरमाइंड पर्पस। और लास्ट वाला, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मैंने बताए इसका मतलब अब यूं मैं समझा देता हूं, जिस किसी डेटा में ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहां पर मैंने बता दिए ये पाए जाएंगे या ये मौजूद होंगे तो उस डेटा को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और जिस डेटा में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होंगे उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। इसीलिए कहते हैं कि ऑल स्टैटिस्टिक्स इज डेटा बट ऑल डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश की कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स टर्म जो है इसको कहां से लिया गया है और स्टैटिस्टिक्स को जो दो डिस्टिंक्ट सेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। और फिर यहां पर जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप बखूबी समझ गए होंगे और आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ आया हुआ होगा। आखिर में आप सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और जरूर आप कमेंट करिएगा। जब भी आप अच्छा कमेंट करते हैं तो इससे एक मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा बेहतर लेक्चर या और ज्यादा बेहतर जिसको हम बोलते हैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर में कर पाऊं। बाकी अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।